तो मैं विजय सर, मैथ्स टीचर, कस्प ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बलिया। मैं बीएससी सेकेंड ईयर का 4th लेक्चर देने जा रहा हूँ। मैट्रिसेस फर्स्ट पेपर यूनिट 4। ओके, पिछले वीडियोज में मैं सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ऑफ रियल नंबर, कब एक स्क्वायर मैट्रिक्स रियल नंबर का सिमेट्रिक होगा, कब एक स्क्वायर मैट्रिक्स रियल नंबर का स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये मैंने पढ़ाया था और थ्योरम कराया था उससे रिलेटेड। उसके बाद मैंने पढ़ाया था एक मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर मैट्रिक्स कब हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। मैं पुनः एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एन ऑर्डर का, मान लो एन ऑर्डर का कर रहे हो तो कोई ऑर्डर का आ जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये हर्मिशियन कब होगा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इसके इंट्रीज, इस मैट्रिक्स का इंट्रीज जो है कॉम्प्लेक्स हो, ए आई जे सारे इंट्रीज, कोई जरूरी नहीं कि सारे इंट्रीज कहने मतलब कि हर नंबर तो कॉम्प्लेक्स ही होता है, ठीक है। यदि वो प्योर रियल है तभी कॉम्प्लेक्स है तो उसका कॉन्जुगेट वही होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स है तो ये हर्मिशियन कब होगा, जब इसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यदि वही मैट्रिक्स आ जाए तो ये हर्मिशियन होगा। ये मैं पिछले वीडियो में पढ़ा दिया। और स्क्यू हर्मिशियन कब होगा, जब इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस वो मैट्रिक्स हो जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन होगा। ये मैं बता दिया हूँ। जो भी यदि आप चौथा पांचवा जो भी आप लेक्चर ज्वाइन कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो शुरू से देखना जरूरी है। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, कस्प ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन करके आप यूट्यूब पर सर्च करिए तो आपको आ जाएगा। तो क्या है, तो इस पर भी वही थ्योरम है जो स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पर किया था। तो मैं हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन बता चुका हूँ पिछला वीडियो में। आज मैं उस पर थ्योरम करने जा रहा हूँ। थ्योरम मेरे साथ लिखो, मेरे साथ लिखते रहिए, कॉपी बनाते रहिए। ओके, लिखिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स every square matrix of complex number can be uniquely expressed as linear sum of a Hermitian and skew Hermitian। मैट्रिसेस तो स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर का हो, स्क्वायर होना चाहिए। किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। यदि वो रियल नंबर का है तो ये हर्मिशियन की जगह पर सिमेट्रिक रहेगा, स्क्यू हर्मिशियन की जगह पर स्क्यू सिमेट्रिक रहता है। यदि वो रियल नंबर प्योर हो सारे इंट्रीज तो यदि प्योर रियल नंबर सारे एलिमेंट नहीं है, सारे इंट्रीज सारे प्योर नंबर नहीं है, तो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का
क्या कर सकते हैं, एक हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लीनियर सम के रूप में होता है। वो लीनियर सम यूनिक होगा। कहने का मतलब कि एक ही हर्मिशियन आएगा और एक ही स्क्यू हर्मिशियन आएगा जिसका वो लीनियर सम वो मैट्रिक्स होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम आइए प्रूव करते हैं। इसको लिख लेंगे थ्योरम स्टेटमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आता है। ओके, आइए मैं इसको प्रूव करता हूं। ओके बच्चों, आप इसको नोट कर लेंगे। जानते हो इस चीज के जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका वीडियो में बनाया था तो उसका साउंड गड़बड़ हो गया था, इतना दोबारा मैं बना रहा हूँ। मैं इसको पढ़ा चुका था, दोबारा मैं बना रहा हूँ तो लाउड स्पीकर गड़बड़ हो गया था, बिना लाउड स्पीकर का ही बता रहा हूँ। तो इसका प्रूफ मैं करता हूँ। आपका थ्योरम है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का एक हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लीनियर सम के इक्वल होगा, यूनिक होगा। तो पहले हम दिखाएंगे कि एक मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर मैट्रिक्स यदि है तो एक हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के रूप में होगा और वो लीनियर सम यूनिक होगा। तो क्या करेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दीजिए, कितने का ऑर्डर कर लेंगे, 2 ऑर्डर कर लेंगे, नहीं 3 ऑर्डर कर लेंगे, नहीं। अब 2 ऑर्डर कर लोगे तो ये लगेगा कि 2 ही ऑर्डर के लिए होता है, नहीं, कोई भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। तो आप जनरल ऑर्डर कर लोगे, एन ऑर्डर ले लो, के ऑर्डर ले लो, एम ऑर्डर ले लो, आर ऑर्डर ले लो। इससे आर ऑर्डर ले लोगे तो ये लगेगा कि सारे ऑर्डर के लिए, आप सारे ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए होता है। तो मैं एन ऑर्डर का ले लेता हूँ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, मेरे साथ देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट ए इज इक्वल टू, इफ दिस मच be a square matrix of complex number इसे हो गया कि ए आई जे, इसकी सारी यूनिट कॉम्प्लेक्स है। आप जानते हो कि रियल नंबर भी है तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सारे इंटीज रियल नहीं होगा, तभी हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन। अब इस मैट्रिक्स को हमको दिखाना है ये हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के मैट्रिक्स के सम के रूप में। ओके, आइए दिखाते हैं। तो वैसे ही करेंगे जैसे उसको मैंने किया था। तो क्या ये आप लिख सकते हो, एक स्क्वायर में ए है, आर्बिट्रेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या इसको ये लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a बार t कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसको पढ़ेंगे, प्लस 1/2 a माइनस a बार t कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। क्या लिख सकते हैं? ओके, बिल्कुल लिख सकते हो ये। अब आपको पता है कि ए एक मैट्रिक्स है, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज एक अदर मैट्रिक्स होगा। ये 1/2 से एक मैट्रिक्स होगा। तो ये सुविधा के लिए मैं मान ले रहा हूं इसको P। आइए, 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस एक मैट्रिक्स होगा तो इसको मैं Q मान ले रहा हूं। यहाँ लिखना पड़ेगा, मानने के लिए तो आप कुछ भी मान सकते हो, P की जगह कुछ भी मान सकते हो। P क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस a ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और Q क्या है? 1/2 a माइनस a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ये P और Q। अब ये दिख रहा है कि a जो है 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में, हमारा ये है कि वो एक हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के रूप में और यूनिक है। तो पहले ये दिखा दीजिए कि P हर्मिशियन है और Q स्क्यू हर्मिशियन। ओके, तो चलिए मैं P मतलब ये सुविधा के लिए, ये मेन ये है, ये मैट्रिक्स के लिए ये आपका एक मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स जिसका सम है, तो इसको हर्मिशियन दिखा दो और Q को स्क्यू हर्मिशियन। तो ना हो, आप लिखते रहना, कॉपी बना लेना,
ओके। To show P is a Hermitian matrix. P is a Hermitian। अब सुनो, किसी भी दुनिया के किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हर्मिशियन दिखाना है तो उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वही लागू। तो हमको P को दिखाना है, P का मतलब ये, तो P का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बनाइए। न्यूमेरिकल में भी, न्यूमेरिकल में मान लो कोई मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई ऑर्डर का दिया हो, तो उसको दिखाना है कि हर्मिशियन है। तो हर्मिशियन दिखाने के लिए क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बनाओ और उस मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग ना हो, वही मैट्रिक्स आ जाए, नो डाउट वो हर्मिशियन है। वही मैं करने जा रहा हूं, P का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब P का मतलब कितने का, 1/2 A प्लस ये कॉन्जुगेट हो गया, ट्रांसपोज। आप पहले कॉन्जुगेट करो तब ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज करो तब कॉन्जुगेट करो, आप कोई कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं, कॉन्जुगेट पहले कर लेता हूँ। 1/2 रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट 1/2 होगा। यहाँ अलग, जैसा कि आप जानते हो Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का कॉन्जुगेट अलग अलग कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होता है। ये क्या हो जाएगा, तो ये प्लस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, जैसे Z बार Z होता है। और ये बताओ, ये होगा। अब आप ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज भी अलग अलग हो जाता है। 1/2 का ट्रांसपोज नहीं होगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नहीं, सॉरी, A के ट्रांसपोज और पुनः एक बार ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। जैसा कि उसमें बताया थे, A प्लस B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अब बताओ, A का A बार T, A के ट्रांसपोज में ट्रांसपोज A होगा, ये क्या हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो। तो P का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज P ही आ गया। ओके बच्चों, तो हम लिख सकते हैं P क्या है, P इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को हर्मिशियन दिखाना है तो उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वही आ जाए। P का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज P ही आ गया, P आपका ये। अब इसको आप देख लोगे। अब Q को इस Q हर्मिशियन दिखा दो, तो मैं इसी में बना दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, इसको कंप्लीट लिख लीजिए। और Q को इस Q हर्मिशियन दिखाएं। नाउ टू शो Q is a skew हर्मिशियन। तो Q यहां बना दे रहा हूं, यहां माइनस है, यहां माइनस हो जाएगा, बस प्लस है वहां माइनस हो जाएगा।
यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। एक बार देखो, Q को इस Q हर्मिशियन से दिखाना है, Q बार ट्रांसपोज या माइनस Q ला दो, तो ये आपका है Q ट्रांसपोज किया, देख लीजिए ये आ गया। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1/2 माइनस आप कॉमन लेंगे तो नहीं, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे ए माइनस ए कॉन्वेट ट्रांसपोज, तो क्या ये क्यू हो गया यहाँ से यहाँ तक ये, तो ये माइनस क्यू, तो क्यू का कॉन्वेट ट्रांसपोज माइनस क्यू आ गया। इसका मतलब क्यू इज क्यू हर्मिशियन। ओके, क्यू इज क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये तो काम कर दिए कि एक मैट्रिक्स ए एक हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट हो सकता है। अब ये सम, ये लीनियर सम यूनिक होगा, ये दिखाना है, इसको आप लिख लेंगे। ओके, कैसे हुआ है, क्यू को इस क्यू हर्मिशियन दिखाना है, तो क्यू का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस क्यू आना चाहिए, तो क्यू आपका ये है, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मैं साइन दिया हूं, तो पहले कॉन्जुगेट बने वो अलग अलग हो जाएगा। ओके, पूरे का ट्रांसपोज। अब ए बार का बार ए होगा, ए का अब ट्रांसपोज करिए, ए बार टी और एक पावर टी का टी, अब ए बार टी, अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही मैट्रिक्स होगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्यू आ गया, माइनस क्यू हो गया। इस तरह से क्यू इस क्यू हर्मिशियन हो गया। अब आप क्या देखो, मेन जो दूसरी पार्ट है, ये जो सम है ए पी प्लस क्यू के सम के रूप में हो गया, जहां पी हर्मिशियन है, क्यू इस क्यू हर्मिशियन है। अब ये आप दिखाओगे, नाउ टू प्रूव ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इज ए यूनिक। अब आपको मैंने कई बार बता दिया है कि किसी भी मैटर को, कोई भी चीज हो, किसी भी व्यू में किसी को यूनिक दिखाना है, मतलब एक और केवल, मतलब ये हर्मिशियन है, ये आपके दिमाग में है, ये इसक्यू हर्मिशियन जिसका सम ए है। अब यह सम यूनिक होगा, ये दिखाना है। तो कोई भी चीज हो उसको यूनिक दिखाना है, तो मान लेंगे कि यूनिक नहीं है, मान लेंगे क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर A is equal to P plus Q is not unique। अब सवाल ये उठता है, कोई भी मैटर हो, किसी को दुनिया में यूनिक दिखाना है कि तुम्हारे सिवा कोई और नहीं हो, तो मैथमेटिक्स क्या करता है, मान लेता है कि यूनिक नहीं है, तो जब कोई भी मैटर को यूनिक मान लोगे तो कम से कम दुनिया में दो होगा, कम से कम, या दो से ज्यादा होगा, तो कम से कम जो है वो कंसीडर करो, तब ये यूनिक नहीं है। ए पी प्लस क्यू के सम के रूप में है, और किस तरह का सम है, एक हर्मिशियन है, एक स्क्यू हर्मिशियन है। अब इसको मान लीजिए यूनिक नहीं है, तो कम से कम एक और सम लेंगे, मतलब एक मतलब दो मैट्रिक्स का सम लोगे ए को, और जिसमें एक हर्मिशियन है, एक स्क्यू हर्मिशियन, ऐसा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने माना है कि नॉट यूनिक है। तो लेट जब ये यूनिक नहीं है, तो एक और हर्मिशियन एक और स्क्यू हर्मिशियन का सम ए के इक्वल ले लोगे, आर प्लस एस ले रहा हूं, यहाँ लिखना पड़ेगा वेयर आर, ये कंसीडर किए, मानने का तरीका यूनिक दिखाना, मान लेंगे नॉट यूनिक, जब नॉट यूनिक है तो ऐसा एक और कम से कम लोगे, वेयर यहाँ लिख देंगे वेयर आर हर्मिशियन और क्यू स्क्यू हर्मिशियन।
ठीक है। अब थोड़ा ए कांजुगेट ट्रांसपोज कर दें, तो आर प्लस एस आर ए का कांजुगेट ट्रांसपोज आर, ध्यान रखिए आर क्या है, आर क्या है, हर्मिशियन है क्यू, इसकी ये लेफ्ट क्यू, तो आर जब हर्मिशियन है तो आर बार ट्रांसपोज क्या होगा, आर ही होगा। एस इस क्यू हर्मिशियन है तो ये माइनस एस होगा, ए कांजुगेट ट्रांसपोज ये होगा। अब देखो ये यूनिक कब होगा, मान लें यूनिक नहीं है तो यूनिक कब होगा, जब मान लें यूनिक है नहीं है तो ये और नहीं है, तो आर यदि एस हो जाए, ए आर पी हो जाए, एस क्यू हो जाए तो ये यूनिक हो जाए। तो यहां से और यहां से आप आर को निकालो और एस को निकालो, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऑन एडिंग आर और एस को फाइंड करो ये दोनों के हेल्प से, तो आप इसको ऐड कर दोगे तो आर मिल जाएगा ए के टर्म में, क्योंकि पी क्यू ए ही के टर्म में है। ऑन एडिंग 1 and 2 ऐड करोगे ए प्लस ए कांजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2r, तो यहां से आर कितना होगा बच्चों, 1/2 ए प्लस ए बार टी। क्या पी आ गया, क्या पी हो गया, दिस इज योर पी। नाउ आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हुए देख रहे हो तो क्यू मिल जाएगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग वन एंड टू ए माइनस ए बार ट्रांसपोज ये 2s होगा, s इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए बार टी, दिस इज योर क्यू। क्या दिख रहा है, मैंने पी और क्यू के अलावा एक हर्मिशियन इस क्यू हर्मिशियन आर और एस लिया जिसका सम ए है, तो वो आर पी हो जा रहा है, एस क्यू हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो सम है क्या हो गया, यह लीनियर सम एक हर्मिशियन इस क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस का ये यूनिक है, हेंस ए इक्वल टू पी प्लस क्यू ये यूनिक। जो आपने माना है वो गलत है, मैंने और एक से ज्यादा हर्मिशियन और एक से ज्यादा स्क्यू हर्मिशियन नहीं होगा जिसका वो सम होगा। ये भी तय है कि जरूर हर एक मैट्रिक्स के लिए एक हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस आएंगे जिसका वो लीनियर सम हो। ये थ्योरम कंप्लीट हो। इस थ्योरम को आप लिख लो, ध्यान से देखो, एक कॉपी बना लो, सारे टर्म को समझाया गया है। एक अब आप लोगों को न्यूमेरिकल करना है। पहला एक्सरसाइज का थ्योरी जो भी था वो हो गया, अब न्यूमेरिकल में करने जा रहा हूँ। हो सके यदि संभव है तो आप बुक ले लेना, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। नाउ मैं आपके बुक का क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन, ये वंदना प्रकाशन की बुक है, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, आपका 4th यूनिट है। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है मैं लिख दे रहा हूं। ओके, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स
A, prove that symmetric. रियल। फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है a माइनस a टू द पावर a ट्रांसपोज और इसकी हमेशा अरे इसक्यू सिमेट्रिक। ओके, पहले ये क्वेश्चन मैसेज क्या दे रहा है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। सॉल्यूशन तो वेरी इजी। ये क्वेश्चन मैसेज ये दे रहा है कि कोई भी दुनिया का स्क्वायर मैट्रिक्स है रियल नंबर का, तो वो समय वो मैट्रिक्स देखो, यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो या ना हो, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो या ना हो, इसमें इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट या राइट में, वो मैट्रिक्स जरूर सिमेट्रिक हो। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो या ना हो, ठीक, ए सिमेट्रिक हो या ना हो, उसमें यदि उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट या राइट से, दोनों अलग अलग है, वो सिमेट्रिक हो। ये मैसेज दे रहा है। यहां पर मैसेज दे रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो या ना हो, उसमें उसके ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो जरूर सिमेट्रिक होगा। ये भी कह रहा है, जोड़ देंगे या किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे वो जरूर सिमेट्रिक होगा, जहाँ के रियल नंबर है। यहाँ ये कह रहा है कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो या ना हो, यदि उसके ट्रांसपोज को उसमें से माइनस कर देंगे या किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे वो जरूर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये कह रहा है। इसका सॉल्यूशन तो वेरी सिंपल, जैसे सॉल्यूशन में कर फर्स्ट मान लो ये करना है। अब इसको हमको क्या दिखाना है कि सिमेट्रिक है, दिखाओ कि सिमेट्रिक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना है तो उसके ट्रांसपोज करो, अब वही आ जाए तो सिमेट्रिक हो गया। इसको सिमेट्रिक दिखाना है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज कर देना है, ये मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना। अब ये जैसे होगा वैसे ये भी होगा, तो इसका ट्रांसपोज करो। अब ट्रांसपोज का ये तरीका आप जानते हो, 12th में पढ़े हो। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं a इंटू बी का ट्रांसपोज रिवर्स ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ये आप पढ़े हो। यहाँ बी का काम ए का ट्रांसपोज, यहाँ इतने का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है आप पढ़े हो, वही होगा। यहाँ ये हो गया। अब देखो इतने का ट्रांसपोज वही आ गया, इसका मतलब a इंटू ए के पावर t इज सिमेट्रिक। ऐसे ही ये भी हो जाएगा। इसको देखो यहाँ पर k क्या है, ये तो इसमें है ना k आपका 1। अब उस थ्योरम में वो k की जब हाफ था तो मैं इसको कर दूंगा तो ये हो जाएगा, k की जब 1 हो गया तो ये हो गया। इसको दिखाना है सिमेट्रिक, ये आप मैंने कर दिया तो ये कर लोगे ऐसे ही
किसी भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक दिखाना है उसका ट्रांसपोज वही कर। अब ये दिखाओ, ये ठीक है। अब इसको दिखाना है सिमेट्रिक, इसका कॉन्जुगेट ये ट्रांसपोज करो। तो ट्रांसपोज जैसे करते हो करो, के रियल नंबर है, नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता है तो के इंटू रहेगा। अब इसका अलग अलग हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। ओके, अब के इंटू ए का ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही होगा। अब ये क्या आ गया, के इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ओके, क्या आ गया, वही आ गया। इसका मतलब यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इज सिमेट्रिक। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, ये नाउ सेकेंड। अब के 1 हो जाएगा तो ये पर्टिकुलर केस हो जाएगा, सही करना। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, इसका ट्रांसपोज जो है निगेटिव दिखाना। यहाँ पर के वही रियल नंबर है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये सेकेंड, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो के ए यहाँ माइनस हो जाएगा। ये क्या आ गया, इतने का ट्रांसपोज माइनस उतना, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज के इंटू इतना इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो कोई भी मैट्रिक्स समय स्क्यू सिमेट्रिक हो या ना हो, उसके ट्रांसपोज को उसमें से माइनस कर दोगे और किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो जरूर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।